हेलो मूवी लवर्स, आज से हम एक नए के ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है माई लवली जर्नी। आज हम इसके एपिसोड 1 को कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारी मेन फीमेल लीड कांग से, जो एक टीवी शो होस्ट करती है। इस शो में वो नए नए लोगों से मिलती है और उनके बारे में जानती है। वहीं हमें उसके शो के प्रोड्यूसर से भी मिलवाया जाता है, जो कैमरे के पास खड़ा होकर सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। लेकिन ये प्रोड्यूसर थोड़ा टॉक्सिक है, छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम कांग को अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए देखते हैं, जहां पता चलता है कि वो पहले एक आइडल थी। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और कांग अपने शो के लिए एक्टिंग में बिजी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे ड्रामा के हीरो नजर आते हैं। वो शो के एडिटर होते हैं और इस वक्त एडिटिंग कर रहे होते हैं। उनकी स्क्रीन पर कांग की रिकॉर्डिंग चल रही होती है। इसके बाद हमें फिर से वही शूटिंग वाला सीन दिखाया जाता है, जहां कांग और बाकी क्रू शूट कर रहे होते हैं। कांग अपनी स्क्रिप्ट के कुछ वर्ड्स भूल जाती है, जिस पर प्रोड्यूसर गुस्से में उस पर चिल्ला देता है। इसके बाद कांग अपने मेकअप आर्टिस्ट के पास जाती है और कहती है कि प्रोड्यूसर कितना अकड़ू है। तभी मेकअप आर्टिस्ट उसे एक नया प्रोडक्ट दिखाती है और कहती है कि हमें इसको स्पॉन्सर करना है। इसी दौरान वहाँ एक अजीब सा आदमी आ जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कांग उसे बताती है कि वो यहाँ फिल्मिंग कर रही है। हम देखते हैं कि उस आदमी के हाथ में एक पॉलीथीन होती है। उसी वक्त कांग उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। इस आदमी के पास एक बोतल भी होती है जिसमें पता नहीं क्या है। वो कांग को देता है और कहता है, इसे पी लोगी तो तुम्हारी बॉडी बहुत फिट हो जाएगी। कैमरामैन प्रोड्यूसर से पूछता है, क्या कांग को ये पीना चाहिए? प्रोड्यूसर कहता है, हाँ, एक बार में पी लो। कांग उसकी बात मान लेती है और एक ही घूंट में सब पी जाती है। तभी सीन कट होकर हमें मिस्टर ओ सैंग दिखते हैं, जो इस कंपनी के मालिक हैं। कांग जो काम कर रही है वो उन्हीं के अंडर हो रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर ओ सैंग के अंडर अब सिर्फ 2 ही आर्टिस्ट बचे हैं। उनकी पे ओ कहती है कि इस हाल में आपको कंपनी बंद करनी पड़ेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मिस्टर ओ सैंग शांत रहते हुए कहते हैं, ऐसा तो होता रहता है, जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते ही रहते हैं। सीन वापस कांग पर आता है, जो अब थोड़ी अजीब महसूस कर रही होती है। मेकअप आर्टिस्ट कांग का चेहरा देखकर कहती है, तुमको क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? मेकअप आर्टिस्ट कहती है, मैं प्रोड्यूसर को जाकर बता देती हूँ। कांग मना करती है, नहीं मत बताना, मैं ये शॉट कंप्लीट कर लेती हूँ। कांग के हाथ में वही नया प्रोडक्ट होता है और वो उसका प्रमोशन करने लगती है। लेकिन प्रोडक्ट का नाम बोलते वक्त उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है। ये सुनकर कैमरामैन कहता है, शायद हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। कांग फिर से उसी वर्ड का बोलने लगती है, लेकिन अब उसे महसूस होता है कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। प्रोड्यूसर अभी भी डांटते हुए कहता है, हमें ये सीन करना ही होगा, बार बार यहाँ नहीं आएंगे। कांग के होंठ अब सूजने लगते हैं। मेकअप आर्टिस्ट नोटिस करती है कि सूजन काफी बढ़ चुकी है और वो ये बात प्रोड्यूसर को बताती है। लेकिन प्रोड्यूसर गलती फिर भी उसी में निकालता है। अचानक कांग को वही अजीब आदमी फिर से दिखने लगता है। वो उनकी तरफ भाग रहा होता है और उसके पीछे मधुमक्खियां लगी होती हैं। सभी लोग भाग जाते हैं, लेकिन कांग वहीं खड़ी रहती है, क्योंकि इस वक्त वो नशे में होती है। कैमरा अभी भी ऑन होता है और ये पूरा सीन रिकॉर्ड हो रहा होता है। मधुमक्खियां आकर कांग को काट लेती हैं। नेक्स्ट सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर एडिटर के पास होता है और पूछता है, कांग ने जो प्रोनाउंसिएशन गलत बोली है, तुम उसको चेंज कर सकते हो? एडिटर कहता है कि इसको डब करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन प्रोड्यूसर कहता है, ऐसे ही अपलोड कर दो। ली उसे रोकते हुए कहता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रोड्यूसर नहीं मानता। ली साफ कह देता है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगली सुबह कांग के साथ वाला एक और आर्टिस्ट उसे बताता है, तुम्हारे ऊपर एक आर्टिकल छपा है। आर्टिकल में उसकी फोटो होती है जिसमें मधुमक्खियां उसे काट रही हैं। तभी कांग के पास एक मैसेज आता है, किसी साई वान नाम के बंदे का, क्या तुम ठीक हो? उसी वक्त उसके बगल में बैठा आर्टिस्ट उसका मीम देखने लगता है। ये मीम उसी की गलत प्रोनाउंसिएशन पर बन रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ओ सैंग दौड़ता हुआ आता है और सबको बताता है, हमारा शो बंद हो चुका है, ऊपर से कैंसिल ऑर्डर आ गया है। इसके बाद सीन कट होता है और हम उन्हें कैफे में देखते हैं। मिस्टर ओ सैंग कहता है, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। कांग कहती है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। लेकिन मिस्टर ओ सैंग मना कर देता है, तुम एक स्टार हो, उनके सामने जाकर बैगिंग नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ओ सैंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ होता है। प्रोड्यूसर यहाँ भी दूसरों की गलती निकाल रहा होता है। वो बताता है कि स्पॉन्सर कंपनी ने भी हाथ खींच लिया है और अब वो अपना प्रोडक्ट हमारे साथ प्रमोट नहीं करना चाहती। इसके बाद हम ली को देखते हैं, जो उसी कंपनी में होता है। वो देखता
है कि बाहर कांग खड़ी है और कंपनी की बिल्डिंग की तरफ देख रही है। फिर ली आकर उन्हें एक वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर सबको सच पता चलता है, असली गलती प्रोड्यूसर की थी। उसी ने कांग को वो ड्रिंक पीने के लिए मजबूर किया था। ये देखकर मिस्टर ओ सैंग गुस्से में अपनी स्लीव्स ऊपर कर लेता है, जैसे प्रोड्यूसर को सबक सिखाने वाला हो। डायरेक्टर भी गुस्से में उसे कहता है, तुमने ये क्या किया था? ली प्रोड्यूसर को धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं जो प्रोड्यूसर को धक्का दे देता है और कहता है, तुम्हें अपनी सारी गलतियों का ब्लेम खुद लेना होगा। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तुम हो। लेकिन प्रोड्यूसर उस पर पंच नहीं करता, बल्कि दीवार में पंच मारता है। बाहर हम ली को देखते हैं जो काफी खुश होता है। फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहता है, या तो तुम अपनी जॉब छोड़ दो या मैं तुम्हें निकाल दूंगा। रास्ते में मिस्टर ओ सैंग, कांग और राम को दिखाया जाता है। मिस्टर ओ सैंग बताता है, चेयरमैन की बेटी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की हेड है। वो इस शो को बहुत पहले छोड़ना चाहती थी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। फिर हम कांग को देखते हैं जो राम से गाड़ी रोकने को कहती है और कंपनी के अंदर चली जाती है। वो मार्केटिंग हेड से मिलती है, यानी चेयरमैन की बेटी से। हेड कांग की बुराई करने लगती है, तुम्हारा पहनावा ही गलत है, तुम्हें फैशन की कोई समझ नहीं है। उसके बगल में टेलीफोन बजता है। कॉल आता है। जो सेशन मॉडल को बुलाया गया था वो आ चुका है। उठकर जाने लगती है। तभी कांग उसे रोकती है। हेड कहती है, ये स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम चेयरमैन का आइडिया था, लेकिन मैं कभी इससे सहमत नहीं थी। पर अब जब मैं तुम्हें रियल में देख चुकी हूँ तो मैं तुम्हें ये प्रोग्राम करने नहीं दूंगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक लड़की और लड़का आते हैं। हमें पता चलता है कि वह दोनों कांग को जानते हैं, क्योंकि वे दोनों पहले एक आइडल ग्रुप में थीं। नेक्स्ट सीन में हम कांग को उसके घर पर देखते हैं, जहां वो अपने फोन में उसी लड़के C1 के मैसेज देख रही होती है। फिर कांग लेट जाती है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। हम आइडल ग्रुप की बाकी लड़कियों को भी देखते हैं जो साथ में है। वहीं मिस्टर ओ सैंग भी उन्हें चीयर करता दिखता है। ऑडियंस ज्यादातर ऊंचे को सपोर्ट कर रही होती है, क्योंकि वो सब उसे पसंद करते हैं। तभी कांग गिर जाती है और सोचने लगती है, मैं हमेशा से सेंटर में रहना चाहती थी, हमेशा स्पॉटलाइट में, लेकिन कभी मेन कैरेक्टर नहीं बन पाई। इसके बाद हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो वेन के पास बैठकर बातें कर रही होती हैं। वे ऊंचे को सपोर्ट करती हैं। वे लड़कियां कह रही होती हैं कि वे सब सपोर्ट डांसर हैं, बैकग्राउंड मेंबर्स हैं, जिन्हें ज्यादा लोग नोटिस नहीं करते। कांग ये सब सुन लेती है, क्योंकि वह पास के वेन में होती है। कांग रोना शुरू कर देती है। वो अपने कुछ पुराने सीन याद कर रही होती है। तभी ऊंचे का कॉल आता है और कहानी फिर से कांग के पास्ट में चली जाती है, जहां हम बचपन में यूनचे को देखते हैं, जो कांग का हाथ पकड़कर उसे छत पर ले जाती है ताकि उसे सोल दिखा सके। कांग को ये नजारा काफी अच्छा लगता है। प्रेजेंट टाइम में कांग रो रही होती है और किसी का कॉल बार बार इग्नोर कर रही होती है। उसी समय ये लोग कांग के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक डिलीवरी वाला आता है और कहता है कि ये इंटरनेशनल डिलीवरी है। उधर कांग टीवी पर अपने बारे में न्यूज देख रही होती है। खबर ये कि 5 साल से चल रहा उसका शो अचानक बंद कर दिया गया है। तभी उसकी माँ का कॉल आता है, लेकिन वो बार बार कॉल कट कर देती है। उसके पास मैसेज भी आए होते हैं और जिनमें लोग उससे कुछ पूछ रहे होते हैं। फिर एक और कॉल आता है जिसे वो उठाती है और बोलती है, तुम क्या चाहते हो? इसके बाद हम उसे मिस्टर ओ के पास देखते हैं, जो उसे कुछ दिखाते हैं और बताते हैं कि ये विदेश से आया है एक जॉब ऑफर, जिसमें उसे सबटाइटल ट्रिप करनी है। वो एक ब्रेसलेट भी दिखाते हैं। फिर राम उसे समझाता है कि ये ट्रिप असल में क्या है। कुछ लोग कुछ जगहों पर घूमने नहीं जा पाते या डरते हैं, तो तुम्हें उनकी जगह जाकर वो जगह देखनी है और उन्हें वो एक्सपीरियंस फील कराना है। आगे फाइनेंसिंग डायरेक्टर कहती है, चलो मैं उस लेडी को कॉल करती हूँ, मतलब विदेशी महिला को। लेकिन सब सोच रहे होते हैं, इसको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ये उससे बात कैसे करेगी। तभी हम देखते हैं एक फॉरेनर लेडी कॉल उठाती है और इंग्लिश में बात करने लगती है। वो बताने लगती है कि एक जगह है जहाँ वो घूमने जाना चाहती थी, लेकिन अब जा नहीं पा रही। वो कहती है कि मैं पिछले 5 साल से तुम्हारा शो देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि तुम उस जगह जाओ और वहाँ की वीडियो बनाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग एक साथ बैठे हैं। कांग वहाँ कह रही होती है, मैं ये सब नहीं करना चाहती। वो बताती है कि हमेशा से उसका सपना था टीवी पर आने का और वही करना चाहती है। कांग कहती है, मैं एक ब्रॉडकास्टर हूँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। अगले सीन में कांग अपनी एक फ्रेंड के साथ कपड़े खरीद रही होती है। शॉपिंग के बाद दोनों घर आते हैं और कांग को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड उन कपड़ों को ऑनलाइन बेच रही है। कांग कहती है, कम से कम तुम्हारे पास तो कुछ करने को है उस कंपनी के अलावा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद कांग सड़क पर चल रही होती है और सोच रही होती है, मैं अब कब टीवी पर आऊंगी, शायद मेरा फैमिली मुझे फिर कभी टीवी पर न देख पाए और शायद मेरे फैंस भी नहीं। नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर ओ के सामने होती है और कहती है, मैं वो काम करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मिस्टर ओ बोलते हैं, तुम्हें ये काम अकेले करना होगा और अकेले ही ट्रैवल भी करना होगा।
कांग रोते हुए कह रही होती है, तुमने बचपन से मुझे बड़ा किया है और अब तुम मुझे ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हो। तभी हम मिस्टर ओ को देखते हैं जो उसका टिकट और पैसे उसे देकर कहते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ, अब तुम इस फील्ड में कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद वो अंदर चले जाते हैं। बाहर खड़ी कांग रोते हुए वहीं ठहर जाती है। सीन बदलता है, हम कांग को एयरपोर्ट पर देखते हैं। एयरपोर्ट से निकलकर वो बस में बैठ जाती है और यहीं पर यह कहानी इस एपिसोड के लिए खत्म होती है। दोस्तों कैसा लगा कमेंट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।